ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है महादंगल का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक नारा दिया है। कहा, अगर बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया कि मत संप्रदाय में विभाजन सर्वनाश का कारण है और अगर हम बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा सर्वनाश हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग हिंदू समाज को तोड़ने की ताकत लगाते हैं, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद हो जाता है। लगता है किसी ने मुंह पर फेविकोल लगा दिया है। माना जा रहा है योगी आदित्यनाथ का इशारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर था। बीजेपी आरोप भी लगा चुकी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर राहुल गांधी ने अभी तक कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। आपको यह भी याद होगा कि हाल ही में कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदुओं की हत्या के सवाल पर नाराज हो गए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए थे। तो क्या इस देश का विपक्ष बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर मौन है? समाजवादी पार्टी ने इसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ घिसा पिटा डायलॉग सुना रहे हैं। वो इसीलिए फ्लॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके डायलॉग सच्चे नहीं होते। सियासी बयानबाजी से हटकर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे बयान का मतलब निकालें तो कुछ चुनावी दांव की ओर भी ये साफ साफ इशारा करते हैं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री योगी ने 26 अगस्त 2024 को नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। उस समय भी संदर्भ बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा ही थी और तब हरियाणा में चुनाव का नारा ये राजनीतिक मुद्दा बन गया था। तो क्या बंगाल चुनाव से पहले बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे एक सियासी एजेंडा है? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। इस पर चिंता करना जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 में ही हत्या के 3,206 मामले भी सामने आए थे। 2022 में यह आंकड़े 3,491 था। क्या इस पर बात करना सूबे के सीएम का दायित्व नहीं बनता है? अपराध का मुद्दा किसी धर्म का नहीं होता। यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का है। इसीलिए महादंगल में यह सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कौन तलाश रहा है सियासी फायदा? बंगाल में चुनाव क्या इसीलिए बांग्लादेश के हिंदू बन चुके हैं केंद्र बिंदु? बांग्लादेश पर चिंता जरूरी, लेकिन यूपी में बढ़ते अपराध पर बात कब होगी? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सीएम का बयान और उस पर पलटवार भी सुनिए। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। घिसा पिटा डायलॉग जिनकी खुद की फिल्म न चली हो, उनके डायलॉग क्यों ला रहे हो यहाँ पर? कि अगर उनके सच्चे डायलॉग होते तो फिल्म ज्यादा चलती। योगी आदित्यनाथ जी व्यापक हिंदू एकता की बात कर रहे हैं। ये देश की एकता, अखंडता और देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दुनिया भर में हिंदू एकता के नाते भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस बात को योगी आदित्यनाथ जी बार बार दोहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है तब से देश में सांप्रदायिकता के नाम पर विभाजन हो रहा है, धर्म के नाम पर विभाजन हो रहा है, जातियों के नाम पर विभाजन हो रहा है, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, बाजारों पर झंडे लगाए जा रहे हैं। ये बांग्लादेश जैसा हाल नहीं तो और क्या हाल है योगी जी? एक साल के बाद उत्तर प्रदेश में होने हैं विधानसभा के चुनाव, लेकिन उसके ठीक पहले क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी में भी बीजेपी के लिए काम करेगा या फिर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का नारा लेकर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, आप प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ सैयद जब्बार जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप भी स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ शोएब जमई, प्रेसिडेंट AIMIM दिल्ली के जुड़ेंगे और साथ ही और भी मेहमान जुड़ते हुए चले जाएंगे। सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, अखिलेश यादव की ओर से कहा गया फ्लॉप नारा हो गया, हर जगह यही लगाते हैं, काम करने के लिए कुछ बचा है नहीं, तो आ गया बांग्लादेश को मुद्दा बनाने के लिए। आपकी सरकार है, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हत्या हो रही है, तो सरकार वहां पर इंटरवीन करे, सरकार पूछे वहां की सरकार से सवाल। इसको लेकर देश की सियासत को गरमाने की क्या जरूरत है प्रदीप भंडारी जी? देखिए चित्रा जी, हमारी सरकार पूरी तरीके से इस पे सवाल ही नहीं पूछ रही और साथ में पूरे के पूरे मैटर के बारे में कॉग्निजेंट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इकलौते वर्ल्ड लीडर है
जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार के ऊपर खुलकर बोला था और एमईए इस मामले के बारे में सचेत है और जो अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने वो बिहाइंड द डोर्स लिए जा रहे हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बांग्लादेश में जो हिंदुओं से के साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर है। जहां जहां भी हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हुआ वहां हमेशा हिंदुओं को इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यह सच्ची बात है कि जो लोग हिंदुओं को जाति में बांटने की बात करते हैं और मुसलमान समाज के अंदर जाति की बात नहीं करते, उनके नजरिए पे तो पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मुस्लिम समाज के अंदर जाति नहीं है? मुस्लिम समाज के अंदर भी जाति है, परंतु उस जाति के लोग बात नहीं करेंगे। वो इसीलिए इस जाति की बात नहीं करेंगे क्योंकि इनका मकसद है हिंदुओं को बांटना। अगर इनकी नीति साफ होती तो मुझे बताओ, मुसलमान में भी कहो पठान, रिजवी, शेख, सिद्दीकी, खान, मिर्जा, कायस्थ है, इन जाति की बात करो, इनमें अपना पीडीए ढूंढो। इनमें अपना पीडीए नहीं ढूंढेंगे, सिर्फ हिंदुओं में ढूंढेंगे। आज ही एबीपी न्यूज ने खबर चलाई, इसी सोच के कारण अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के स्थान पे ये नमाज पढ़ने की बात करते। तो अगर कल को मस्जिद के अंदर कोई हिंदू जो है प्रेयर करेगा तो ये तो सरतन से जुदा करेंगे। ये सोच है जिसके खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी खुलकर बोल रहे हैं और ये लोग नहीं बोल सकते। अभी तक राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं बोला, इन्हें तो एक्नॉलेज तक नहीं किया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। यही सोच मुर्शिदाबाद के अंदर हरगोविंद दास और चंदन दास जो हमारे हिंदू भाई, उनको मारा जाता है और फिर हिंदुओं को पलायन करना पड़ता है। और संभल के दंगे में भी 1978 में 150 से ज्यादा हिंदुओं को पलायन करना पड़ा था। हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे खुल के बोलो, मिलकर मिलेंगे। आपकी पार्टी क्यों नहीं बोलती है खुलकर? बांग्लादेश में अगर इस तरह की हिंसा हो रही है, वहां पर हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं, तो वो सवाल पूछ रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने नारा दिया है कि बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे। इतना असहाय भारतीय जनता पार्टी को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। अब बताइए, लगातार विपक्ष कह रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, आपने क्या लाल आंखें दिखाई? क्या आपने उन सरकार को चिताया? क्या सरकार को आपने बताया कि जिस तरह की वहाँ पे अत्याचार माइनॉरिटी पे हो रहा है ये ठीक नहीं है? कुछ नहीं करेंगे। विपक्ष ने नहीं बोला, विपक्ष नहीं बोला, मैंने यहाँ भी विपक्ष, कमाल की बात है, जो जिसको विदेशी नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको बांग्लादेश को सबक सिखाना चाहिए था, तो विपक्ष को सबक सिखा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि नहीं विपक्ष नहीं बोल रहा है। विपक्ष के मुद्दों पर पहले देश तो एकजुट हो जाए। पूरा देश एकजुट है, पूरा देश एकजुट है। एकजुट देश ने एक शब्दों में लगातार पूरा देश यही कह रहा है कि आप बांग्लादेश को लाल आंखें दिखाइए। जब यहाँ जिस तरह से आपने देखा जब पाकिस्तान ने अन्याय किया था, 26 बहनों का सिंदूर डाला था, पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा था। आज भी विपक्ष एक सेकंड, आज भी विपक्ष एक साथ खड़ा है। और आप क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं बटेंगे तो इसके मतलब पूरे विश्व में अगर हमारी अनेकता में एकता खत्म कर देंगे तो हम पूरे विश्व से कट जाएंगे। आप पूरे विश्व के सामने हमारा क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं? हमारे देश की खासियत यही है, अनेकता में एकता। आप देश के अंदर तो राजनीति खूब करते हो। अरे जब हमारे हिंदू परेशान है बांग्लादेश में तो वहां चुप्पी साध जाते हो। अरे आपको हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री जी को डट के सरकार को बोलना चाहिए, केंद्र सरकार को, कि क्यों नहीं कार्रवाई की आपने? जी बड़ी आज हिंदुओं की चिंता आ रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर न जाने के बहाने ढूंढते हो। पार्लियामेंट से आपका खुद का सांसद जिहाद बोल सकता है, पर बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ अत्याचार नहीं बोल सकता। बांग्लादेश अत्याचार हो रहा है और कैसे बोला जाता है बताओ भला? 200 किलोमीटर दूर चित्रा जी मैं कह रहा हूं अत्याचार हो रहा है, सरकार क्या कर रही है बताओ ना। पत्थरबाजों को पैक करता है, पर नहीं बोलेगा। आज हरा कुर्ता नहीं पहना है, हरी जैकेट पहनी है, ये मतलब नहीं क्या सत्य बोल रहे हो? जब हरा कुर्ता पहन रहे हो तब भी झूठ बोल रहे हो, और आज हरी जैकेट पहनी है तब भी झूठ बोल रहे हो। ये जिहाद की बात करी थी अनुराग भाई, इतना डर गए बांग्लादेश जिहाद की बात करी थी। सरकार डरती है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। इतना डर बांग्लादेश से जिहाद की बात करी थी पार्लियामेंट में ना। जरा एक बार बोल दो जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है, विपक्ष सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप हो और लाल आंखें दिखाइए बांग्लादेश को। आप ये सब रोना छोड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आगे बढ़िए। वो और इससे ज्यादा क्या बोलेगा? वोट बैंक दिखता है तब तो टोपी पहन के चले जाते हो, तब तो जाके धर्म की बात करते हो, परंतु जब हिंदू आता है तो पीडीए ढूंढते हो। कमाल की बात, बिल्कुल पीडीए मतलब होता है पीडीए। जो भी अनुराग भदौरिया, वाह भदौरिया जी वाह। इस फोटो से चिढ़ मचती है ना, जब पूरा हिंदू प्रयागराज में
महाकुंभ में जाता है, ना जाति देखी जाती है। आप तब भी जाके कहते हो कि यहाँ पे नहीं स्नान करना चाहिए, गंदा पानी है। जब अयोध्या में प्रभु श्री राम बांग्लादेश में अन्याय हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं, अन्याय हो रहा है, कार्रवाई कीजिए। अगर जिस तरह से वहां नमाज पढ़ने कोई व्यक्ति गया है तो पता लगाइए कौन व्यक्ति है, क्यों गया, कैसे जाने दिया, इसमें भी आप पता लगाइए, बताइए देश के सामने सच लेके आइए। खाली आपका रविदास मेहरोत्रा। ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखेंगे, सब लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। ठीक है, कार्रवाई कीजिए। ठीक है, हम लोग जो है हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, आप लोग हम लोग छोड़िए, हम सब एक है ना। आप लोग देश पर तब तो विदेश के जमीन पर जो हो रहा है हम उसको लेकर आवाज उठा पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन एक सवाल का जवाब और चाहूंगी आपसे और उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ बाकी लोगों के पास। प्रदीप भंडारी जी, मेरा ये सवाल है, उत्तर प्रदेश में 1 साल के बाद चुनाव होने वाला है, बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश बनेंगे, बांग्लादेश के भीतर जो कुछ हो रहा है यकीनन हम सबके लिए चिंता की बात है। हाल में विदेश मंत्री वहां पर गए भी थे, हालांकि वो एक अलग कार्यक्रम था, इसको सरकार वहां पर डील करे ना। विपक्षी दल बोले, राहुल गांधी बोले, अरे आपको भी तो बोलना पड़ेगा ना अनुराग भदौरे जी, पूरा इतने गंभीर मुद्दे पर भी मस्ती करने लगते हैं आप। इतना गंभीर मुद्दा है यार, इतना गंभीर मुद्दा है अनुराग भदौरे जी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है अनुराग जी, प्लीज। लगातार बोल रहे हैं वो, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए है, सरकार बोलने को तैयार नहीं है, सरकार के मुंह पे टैप लगा हुआ है, सरकार क्यों नहीं बोलती बताइए। हम तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं बांग्लादेश में लोग अत्याचार हो रहा है, सरकार गंभीर मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, वही गंभीरता में दिखाइए। सरकार दिखा दो उसकी तरफ देख रही है, विपक्ष नहीं बोल रहा, विपक्ष नहीं बोला, विपक्ष सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप है, इसीलिए माना जा रहा है कि हिंदू माइनॉरिटी है, ये हिंदू माइनॉरिटी है, इसका जवाब वही हाल मुर्शिदाबाद में हुआ। अरे जब बाबरी की नींव आप पूरे हिंदुस्तान को खिलाफ भी बोलते हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के खिलाफ बोलते हो, ये सच्चाई है। बोलो शोभे, जय श्री राम, नहीं बोल पाओगे, चिल्लाइए, नहीं बोल पाओगे। पूरा देश ने देख लिया आपका असली चेहरा, आप हिंदुओं के साथ हैं, ना हिंदुस्तान के साथ है, ना हिंदुओं के साथ है, ना हिंदुस्तान के साथ है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर किसी ने मांस बांटने का प्रयास किया, गलत किया कि सही किया, धर्म की राजनीति सत्ता का फॉर्मूला है बस, और कुछ नहीं आपके लिए, ना आपको आस्था का विषय है, ना आपके लिए सिर्फ राजनीतिक विषय है, आपको सत्ता का फॉर्मूला बन चुका आपके लिए। सोमनाथ मंदिर हमारे मंदिर को ठीक है, किया गया, ठीक है, आप क्या क्या कंट्रीब्यूशन, ठीक है, अरे हमने नहीं क्या किया, आज तक बीजेपी ने क्या किया, इसके बाद 2 बार सरकार बीजेपी, प्रधानमंत्री जी मेन मुद्दे पर ही रहते हैं, मेन मुद्दे पर ही रहते हैं। एक बार जल्दी से सैयद जवाद की भी टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद बाहर से जुड़े हुए मेहमानों के पास जाऊंगी मैं। सैयद जवाद जी, अगर बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे, ये नारा योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं, क्या गलत हो गया इसमें? उनकी बात तो सही है, जब भी हम बटे हैं आप देखिए देश का क्या हाल हुआ है, इसको हिंदू मुसलमान वाली सियासत से जोड़ने की क्या जरूरत है? सैयद जवाद चित्रा जी, सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। मैं तो कह रहा हूँ जुड़ेंगे और जीतेंगे और मजबूत भारत बनेंगे। तोड़ने वाली राजनीति और बांटने वाली राजनीति, काटने वाली राजनीति, ये तो भारतीय जनता पार्टी का है। अभी इनको बांग्लादेश के अंदर जो है बड़ी चिंता होने लगी है। अरे मैंने तो कहा आपके चैनल पे, इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो तो बांग्लादेश के अंदर बिजली सप्लाई कर रहे हैं, उनसे बिजली काटी नहीं जा रही, वो तो मोटा मोटा चंदा दे रहे हैं। और चाइना के मुद्दे के ऊपर, चाइना के मुद्दे के ऊपर अब चाइना के पास चले गए, जो वकील सुप्रीम कोर्ट में नहीं खड़े हुए, तुम्हारे ये देखो, ये एक्सपोज करता हूँ, मेरी फालतू बातें मत करो। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये लोग, राहुल गांधी बांग्लादेश के मुद्दे पर बोलो। अब एक सेकंड सैयद जवाद जी, एक सेकंड सैयद जवाद जी, एक सेकंड सैयद जवाद जी, ऐसे बहुत सारे, एक सेकंड, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस आज से नहीं पहले से कर। मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, नेता विपक्ष नहीं बोल रहे हैं बांग्लादेश नहीं बोल रहे, किसने बोला है? प्रियंका गांधी ने क्या बोला? प्रियंका बोलती है, प्रियंका विपक्ष नहीं, राहुल गांधी जी ने बाकायदा इसके ऊपर इतना प्रदेश जाकर हर मुद्दे पर मुद्दे क्यों नहीं बोल रहे? फलाना नहीं बोल रहा है, सुनिए, नहीं सुनिए, पहले बोले फलाना नहीं बोल रहा है, ठिकाना नहीं बोल रहा है, ऊपर नहीं बोला जा रहा है। चाइना के मुद्दे पे गलवान घाटी के अंदर जो हुआ उस पे नहीं बोला जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर चाइना ने हिंदुस्तान की भूमि ली, चीन के एजेंट हो, चीन के एजेंट, ये देखो सुप्रीम कोर्ट पे जिस इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ बोलते हो, उसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए खड़े होते हो। कौन सी खुफिया मीटिंग? जरा बताओ, ये जो पाकिस्तान ने अभी जो मस्जिद के पास चाइना के साथ जाकर के अलायंस करने लगे, फिर जाकर के खिलाफ बोलो,
कंपनियों के बैन लगाने के बाद आप हटा रहे हो, चाइनीज कंपनियों के साथ बैन लगाने के बाद आप हटा रहे हैं। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हुए और ये बेगैरत लोग आज फिर चाइना के पास जाकर के चरमंदिना करने लगे। चाइना बोलो नहीं जाते हैं भैया पर रहते हैं। एक बार उनकी बात हो जाए सही जवाब दिए, एक बार बोले ना पाकिस्तान जब मैच खेलता है उस पे बीजेपी कुछ बोलेगी ना, चाइना दोबारा से ऐप यहाँ पे आप लाना चाहते चाइना का, उस पे आप बोलोगे, बांग्लादेश में बोलोगे, तो आप दूसरे सरकार में है, तीसरे सरकार में है, बस खाली यही बोलोगे। सबक सिखाइए, बोले सिखा पाएंगे। भारत की अखिलियतों के साथ क्या करा? वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सुन लीजिए, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मेरी बात सुनिए। अरे बांग्लादेश में आपके बांग्लादेश में क्या गया? ये देखो बांग्लादेश में, ये देखो बांग्लादेश क्या हुआ? नहीं बोलो, बताइए बांग्लादेश को लाला के क्यों दिखाते आप? क्यों नहीं आप दिखाते? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे आप? क्या हमारी 26 बहनों का सिंदूर जल गया? जिसने पूरे देश में अत्याचार करा, क्या अत्याचार की बात करेगा? जिसने पूरे देश चाइना के ऊपर भी नहीं बोलोगे, चाइना पे भी नहीं बोलोगे, चाइना पे बोलिए, चाइना पे बोलिए, हमारे जवान शहीद हुए थे, बोलिए चाइना पे, बोलिए चाइना पे, नहीं बोलेंगे, किसी पे नहीं बोलते। अरे श्रीलंका हमारा दोस्त है, बोलते कुछ नहीं पता, एक जगह बोलते नहीं आए, सुनो ना एक जगह बोलते, विपक्ष पे बोलते हैं, विपक्ष पे बोलते हैं, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो। ये देखो भैया, ये देखो जिहादियों के साथ में, अच्छा ये आक्रमण है, ऐसे ही है, ये मदरसा वाले रिसार्च को फेंकेंगे, नाबूद हो गया, नहीं ये देखो तो दिखाओ, खत्म हो गया, नहीं बांग्लादेश खत्म हो गया, देख लो बांग्लादेश खत्म हो गया। ये लेके आए आप लोग क्यों छाल रहे हो भाई? उनका पेपर क्यों छाल रहे हैं? उनका पेपर क्यों छाल रहे हैं? आज सब देख ले, आज उसके बाद जो है एक मेरा सवाल नहीं ऐसे ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल पढ़ी लिखी चीजों से एक बार दिखा दो, साधु संघ के साथ फोटो दिखाओ, साधु संघ के साथ क्या इससे बांग्लादेश, अच्छा बांग्लादेश का क्या इससे बांग्लादेश से क्या? प्लीज गंभीरता दिखाइए, थोड़ा गंभीर बनिए, ये तरीका नहीं हो सकता ना, ये तरीका नहीं हो सकता। आप अपना नोट्स लेकर आते ना, उनका नोट्स बोरो करने की क्या जरूरत है? एक और हिंदू की धारदार हत्या सिर्फ दिसंबर में संख्या पे 51 अटैक, क्या सरकार ने बता रहा हूं, क्या सरकार ने बताइए, क्या सरकार ने क्या किया? छोड़िए आप, बोले उनको बोलने तो दीजिए, प्रदीप भंडारी को बोलने तो दीजिए, प्रदीप भंडारी दिखाइए, बोलो, बोलने दीजिए। अरे दिग्विजय सिंह बोलते हैं देश के अंदर ऐसा हो रहा है, इस वजह से बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। आप ऐसा बोलते हैं ना, राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो देश की आवाज एक होनी चाहिए। अगर विदेशी धरती पर ऐसा हो रहा है, गलत बात है। संगीत रागी जी, अरे वो हर बात पर तो बोलते हैं, अगर मस्जिद के बगल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल जाए तो हंगामा मच जाता है, बिल्कुल हंगामा मचता है अनुराग भदौरिया जी। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर उतनी गंभीरता संगीत रागी जी, मैं आ रही हूँ, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए कुर्सी पर बैठकर। संगीत रागी जी, हाँ, बार बार पूछा जा रहा है सरकार क्या कर रही है बांग्लादेश में? अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो तो उसको राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाना है? संगीत रागी जी, बटेंगे तो बांग्लादेश बन जाएंगे। नहीं, देखिए, जो आदित्यनाथ जी ने कहा है वो बहुत साफ कहा है, उसको थोड़ा सा मैं सुलझा दे रहा हूँ। हिंदू यदि बटेगा तो जिहादी काट देंगे, जैसे बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। इनके ऊपर तो एफआईआर होना चाहिए, वहां पर भी हिंदू संगठित होकर जिहादियों से लड़ते तो जिहादी काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो जिहाद है, इस्लामिक जिहाद। लेकिन भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी इस्लामिक जिहाद के बारे में बोलती नहीं है। उस इस्लामिक जिहाद की फैक्ट्री कहाँ है? भारत के अंदर ही है। देवबंद इस्लाम उसी फैक्ट्री का नाम है, तबलीगे जमात उसी फैक्ट्री का नाम है। डॉक्टर जिहाद कर रहा है,
टीचर जिहाद कर रहा है, पंचर बनाने वाला जिहाद कर रहा है, थूक जिहाद कर रहा है, जमीन जिहाद कर रहा है, वक्फ बोर्ड जिहाद का ही हिस्सा है, धर्मांतरण का जिहाद इस देश में हो रहा है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए। नहीं, उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात तो सुन लीजिए। हमारे एक सेकंड संगीत रागी जी, हमारे ही देश में एक सेकंड संगीत रागी जी, एक सेकंड में आ रही हूँ। संगीत रागी जी की मैं बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन हमारे ही देश में मजहब के नाम पर आतंकवादी बन जाते हैं, दिल्ली के लाल किला के सामने जाकर ब्लास्ट करते हैं, हमारा ही पैसा खाते हैं, वो डॉक्टर बनते हैं सरकारी स्कूल से आम जनता के पैसे पर। कौन से मजहब से? फिर अनुराग भदौरिया जी गलत बात है, बोलने दीजिए। नहीं, गलत बात है। जेल में डालिए क्या? आते कहां से ये? आते कहां से हैं? आते कहां से हैं? आते कहां से हैं? पाकिस्तान के नहीं है ना, यहीं के हैं। पाकिस्तान अनुराग भदौरिया तो नहीं गए थे ना वहां पर आतंकवादी बनकर हमला करने के लिए। लोग मर गए और आप लोग यहाँ पर बैठकर पॉलिटिक्स करते हैं। गलत बात है अनुराग जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। सवाल आप सुना करिए। अपने सांसद को जेल भेजने की वकालत समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने करी। शाबाश अनुराग भदौरिया। बिल्कुल शाबाशी देनी पड़ेगी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कह रहे हैं जो समाज के अंदर में गलत कार्य करेगा उसकी जगह जेल में होनी चाहिए। अरे गलत कार्य क्या करेगा? उसके दिमाग में मजहब को लेकर जहर घोला गया है। अनुराग भदौरिया जी, जिस जिहाद पर इतनी टिप्पणी आप कर रहे हैं, अन्याय क्या है? अन्याय क्या है? उसे जिहाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। और थोड़ा सा शब्द आप इस्तेमाल कर लो, क्या जेल में डालिए? कितने लोगों को जेल में डालेंगे? अगर डॉक्टर यहाँ पर हमला करेगा आतंकवादी बनकर, कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचान करेंगे? अनुराग भदौरिया जी, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। क्या गलत बोल दिया? बोले संगीत जी, संगीत जी की बात पूरी हो जाए, संगीत जी की बात पूरी हो जाए, फिर आ रही हूँ संगीत रागी जी। उनसे बोलिए थोड़ी देश एकता की। देखिए चित्रा जी, सारे मुसलमान तो ऐसे हैं नहीं, लेकिन 10% 20 करोड़ में तो 2 करोड़ होता है। और 2 करोड़ यदि जिहादी की तस्वीर यदि आप अपने सामने रख लीजिए तो आपको पता लग जाएगा क्या होगा। कश्मीर में जो हुआ वो इसीलिए क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू थे, जिहादी डोमिनेंट थे, कश्मीरी हिंदुओं को भागना पड़ा। पश्चिम बंगाल के अंदर सीमावर्ती जिले में जिहादी मजबूत हुए, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ा। आसाम के अंदर जिहादी मजबूत हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में, वहाँ से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि घर के अंदर जो जयचंद और गद्दार हैं हिंदू, उनके कारण हिंदू कमजोर हुआ है। ये समाजवादी पार्टी बोलेगी जिसने सुन्नत करवा रखा है, वैचारिक खतना करवा रखा है, ये क्या शब्द है? मुसलमान के वोटों के लिए किसी भी भाई आए भाई साईं क्या बोलते रहते हो? कम से कम बोलने का ढंग तो सीखो। मुस्लिम वोट प्रोफेसर हो भाई, किसी भी प्रोफेसर ऐसी बातें करते हैं क्या? नफरत भरी बात है जो किसी भी तरीके तक कितना भी गिर सकता है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे तरह आप अपना आईना अपने आईने में देखिए, जाकर चेहरा सामने आईने में देखिएगा, आपको पता चलेगा हम तो राष्ट्रवादी है और आप जिस शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो बोल रहा हूं सच्चाई। अपनी पीढ़ियों को बचाओ। पीढ़ियों को हम बचा रहे हैं, आप नहीं बचा रहे हो। आप पीढ़ियों को बचाओ। आप समाज के बीच में जहर फैलाने की बात करते हो, आप एकता की बात नहीं करते हो, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करते हो बैठ कर टीवी डिबेट पे। ठीक नहीं है। और आप प्रोफेसर की बात करते हो। अरे हम तो कहते हैं आप तो जोड़ने की बात करो, एकता की बात करो। अनेकता में एकता वाला देश है यहाँ पे। समाज को उसमें बात नहीं करेंगे आप। किसी को जयचंद बता दोगे, किसी को गद्दार बता दोगे। अरे आपके पास तो सर्टिफिकेट मैं बोलता हूँ, सर्टिफिकेट मैं देता हूँ आपके बारे में, बताइए। मैं बोलूंगा आप जयचंद हो गद्दार तो क्या करोगे आप? अरे हम आपस में लड़ रहे हैं, आपको पता है। संगीत जी की बात पूरी हो जाए फिर बोलिएगा अनुराग जी। संगीत रागी जी अटेम्प्ट किया। हाँ ठीक है, संगीत रागी जी। देखिए मैंने कहा ना, हम बाहर के आतंकवादियों से कम हारे हैं, देश के अंदर के। बिल्कुल सही, बधाई हो, आप सही बोला आपने। और आज का जयचंद जो है वो समाजवादी पार्टी जैसे लोग, आपका जयचंद सामने बैठा है। एक मिनट, आपका जयचंद सामने ही बैठा है। मुसलमानों के वोट के लिए किसी भी सीमा तक वो नीचे गिर सकते हैं। ऐसी बातें कर रहा है, घुसपैठिए बाहर नहीं जाए। ये बांग्लादेशी कठमुन्ने मुन्ने देश में आकर के गद्दारी करे बैठे, सवाल किससे पूछा जाए? उसके लिए ये समाजवादी पार्टी आती है सड़क पर। 56 इंच की सरकार थी ना भाई, सीएए के खिलाफ ये सड़क पर आती है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये होती है जो सीएए का विरोध करता है। ये कहिए ये मानसिकता है इस देश के।
अरे संगीत रागी जी, लेकिन मुल्ले मौलवी भी तो पाकिस्तान के नहीं है ना, भारतीय ही हैं वो भी, तो उनके साथ हम उनको दोयम दर्जे का नागरिक मानकर थोड़ी ना व्यवहार करेंगे संगीत रागी जी। पोंगे भी जो हैं वो जासूसी करते हैं, पकड़े तो गए आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, उनका भी तो जिक्र कर दीजिए आप। उनका जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? आईटी सेल के लोग पकड़े जाते हैं, डीआरडीओ के लोग पकड़े जाते हैं, आईएसआई के लिए जासूसी करते हैं, सैयद जवाद जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सैयद जवाद जी। हमारे देश में अगर कोई भी, मैंने खुद देखा है, वो ज्योति सिंह अभी तक जेल में है, ठीक है, कोई भी एक हिंदू उठकर खड़ा नहीं हुआ, कोई भी एक हिंदू उठकर खड़ा नहीं हुआ। जो गद्दार है वो गद्दार है, लेकिन हमने कई बार देखा है इस बात, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर पाकिस्तान से कनेक्शन किसी का मिलता है तो कई ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो सामने आकर लगते हैं हिमाकत करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए। ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मौका आप ही लोग देते हैं, मौका आप ही देते हैं। गद्दार हो सकता है, बिल्कुल पैसे के लिए गद्दारी करता है। आप बोलिए, अब हिंदुओं के ऊपर भैया हिंदुओं की ठेकेदारी, गद्दार तो गद्दार हुआ ना, गद्दार तो गद्दार ही हुआ, किसी भी मुद्दे पर गद्दार हो। देश के साथ गद्दारी को एक ही श्रेणी में रखना चाहिए, इस देश की ठेकेदारी, और गद्दारी में हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। प्रदीप भंडारी, अलग नहीं, जवाद जी ने एक बात कही, देश के साथ गद्दारी उसको आप बांट नहीं सकते हैं। वो पैसे के लिए गद्दारी हो, वो जिस चीज के लिए गद्दारी हो, और देश के गद्दारों के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सैयद जवाद जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपके कौम के लोग क्यों नहीं बोलते हैं? जब यहाँ पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं और लाल किले के सामने हमला करवाते हैं तो आ जाते हैं बचाव में कई लोग, आ जाते हैं बचाव में कई लोग। जैसे बेगैरत मुल्क पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम ही लोग खड़े होते हैं, कभी ब्रिगेडियर उस्मान बन करके खड़े होते हैं और कर्नल सोफिया बन करके जब हम आते हैं बड़ी बात कही, मैं डिफरेंस है। एक हिंदू ज्योति मल्होत्रा के लिए नहीं खड़ा हुआ, पर वो जो यूएपीए के एक्यूज दिल्ली दंगे के जब बाहर आए, इन्हीं के लोग आए, उसको इन्हीं के लोग आए खड़े होके उसको गार्लैंड करने के लिए। ये अभी खड़े हुए ना तुम बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होने वाले लोग, मत मारो, बोलो बोलो खालिद आतंकवादी है, बोलो उमर खालिद आतंकवादी है, बोलो बोलो उमर खालिद तरीका है, उमर खालिद बोलो उमर खालिद आतंकवाद समर्थक नहीं बोलेंगे। अरे आतंकवादियों के खिलाफ भी बोल सकते, एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में याद नहीं जाएगा। एक बार उनसे बात हो जाए, प्रदीप भंडारी जी को बोल लेने दीजिए। सैयद जवाद जी एक बार बोल, ये कुरान वाणी के जनाजे में जाएंगे, पर एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे में एक सेकंड, अभी सैयद जवाद जी, अभी खबर आई कि राम मंदिर परिसर में जाकर एक व्यक्ति ने जबरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश की। अब जरा सोचिए, क्या जरूरत है राम मंदिर के भीतर जाकर नमाज पढ़ने की? क्या जरूरत है ऐसा काम करने की? क्या जरूरत है? अभी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, आ जाएंगे आपका बचाव में, अभी आ जाएंगे आपका बचाव में। टकराव का मौका कौन देता है? कौन देता है टकराव का मौका? उनको नमाज पढ़ने के लिए और जगह नहीं मिली थी। तुम्हारी पब्लिक चर्चों के अंदर हनुमान चालीसा हर पब्लिक रोड पे जहाँ पुलिस अधिकार देगा, पर राम मंदिर के अंदर तुमने कैसे पढ़ी? क्या जरूरत है इस व्यक्ति को जाकर राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की? क्यों करते हैं ये लोग ऐसा काम? कौन करता है माहौल को खराब? क्या जरूरत है इस व्यक्ति को ऐसा करने की? क्या जरूरत है ऐसा करने की? सैयद जवाद जी, का इतिहास है जुल्म और जाति का, दलितों के साथ जुल्म और जाति का है, ओबीसी के साथ है, महिलाओं के साथ है। तो आपको बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। हर हिंदू पे अत्याचार करा, तो आपको बाबा साहब आम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। इस जाति को लेकर एक वर्ष पर कैसे उन्होंने लिखा है अपनी किताब में, भारत के प्रति और सुधारने को कोई तैयार नहीं है। ठीक है, एक बार प्रदीप जी की बात खत्म हो जाए फिर बोल नहीं सकते। सैयद जवाद जी, एक बार प्रदीप जी की बात हो जाए, प्रदीप जी की बात हो जाए, प्रदीप भंडारी जी की बात हो जाए, फिर आप बोलिएगा। प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्रदीप भंडारी जी अपनी बात पूरी करें जल्दी। मैं सीधी बात कह रहा हूँ चित्रा जी, कोई हिंदू सड़क पर ज्योति मल्होत्रा के समर्थन में नहीं आया। पर क्या ये स्टूडियो में बोले अरे जेल में पड़ा हुआ है, ये देखो भाग गई। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, ये गलत बात है। आपसे किस मुद्दे पर बात किया जा रहा है? नहीं, अगर आपसे बात किया जा रहा है आतंकवादी के मुद्दे पर, कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर आते हैं, आतंकवादी वहां पर लाल किले के बाहर हमला करके मार डालते हैं लोगों को, आप लेकर आते हैं कुलदीप सेंगर को। कुलदीप सेंगर पर
डिबेट हो चुकी है और अभी भी जेल में है कुलदीप सेंगर। कोई नहीं खड़ा हो रहा है कुलदीप सेंगर के साथ। रैकेट चलाते हो और कहते हो क्या बात करोगे? तुम्हारी शर्म आनी चाहिए। जब ट्रिपल तलाक हटता है तो तुम जैसे मौलाना के खिलाफ बोलते हो। देख लो, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर हो गया है। अरे देखा है तुम्हारी सोच पाकिस्तान वाली सोच है। तुम्हारी सोच ना पाकिस्तान वाली सोच है। तुम हर हिंदू को प्रताड़ित करना चाहते हो। अनुराग भदौरे जी, सैयद जमा जी, अब आपकी बात हो गई। सैयद जमा जी की बात हो गई। अनुराग भदौरे जी, अनुराग भदौरे जी, मैं सीधा सा सवाल कहता हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, सच्चा बोल रहा हूँ। मंदिर के सामने कोई अगर नमाज पढ़ने जाएगा एकदम गलत। और एक बोलने दो यार, मस्जिद के सामने अगर कोई वहां पे जाके हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो भी गलत। गिरजाघर के सामने एक बार नहीं, रुक जाओ। मस्जिद के अंदर पढ़ना गलत है। मस्जिद के सामने अंदर की बात कर रहा हूँ। अरे बोलने दो, अरे बोलो इसको, बोलो गलत बोले। ठीक है, बोल को बोलो गलत बोले। ऐसे डिबेट कैसे होगा? ऐसे बोलने दो यार, ऐसे नहीं डिबेट हो पाएगी। तारीफ करूंगा मुझे इस जिहादी को, जो ये जिहादी जस्टिफाई कर रहा है, मैं बोलूंगा। लोग बैठे हुए हैं जो चर्चों के ऊपर हमला करते हैं, मस्जिदों के ऊपर हमला करते हैं। बोलने दो भाई, अभी बाबर की बात है, बोलने 6 दिसंबर 1992 को कितनी तुमने राम के मंदिर में कौन सी राम का मंदिर बनेगा? अच्छा मैं समझे? अच्छा बोल लूं अपनी बात। मंदिर के अंदर कोई जाके नमाज पढ़ेगा बिल्कुल गलत, मैं उसकी निंदा करता हूं। मस्जिद के अंदर जाके कोई अगर हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो भी गलत। गिरजाघर के अंदर जाके कोई जाकर किसने पढ़ा हनुमान चालीसा? अगर कोई पढ़े, एक घटना बताइए। अगर कोई पढ़े, अगर कोई पढ़े, बात कर रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए ना। अभी तो घटना है ना, कार्रवाई होगी ना। अगर कोई मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर कोई मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ने की कोशिश करेगा उस पे संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि वो हम इसके मतलब वो नफरत फैलाने की बात हो रही है। ये चूंकि हम इसको कभी समर्थन नहीं करते क्योंकि हम देश के संविधान और न्यायपालिका को मानने वाले लोग हैं। साफ साफ कह रहे हैं। इसी तरह हमारा जो गुरुद्वारा है उसके अंदर भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दूसरे धर्म के लोगों को वहां कोई अन्याय नहीं करना चाहिए, ना गिरजाघर के अंदर। हाँ। सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप चुप्पी साथ जाते हैं, आप विपक्ष पे बोलने लग जाते हैं। मैं कहता हूं पाकिस्तान के साथ आपने क्रिकेट मैच खेला, 26 बहनों का मेरा सिंदूर उजड़ा था, हमने सवाल पूछा तो विपक्ष पे हावी हो जाते हो। मैं कह रहा हूं इस देश के अंदर में जब भी माइनॉरिटी, आप पीडीए पे आप परेशान हो जाते हो। अरे पीडीए वाले भी हिंदू हैं, पीड़ित लोग हिंदू हैं, पिछड़ा दलित मुसलमानों में है जाति की आगे आधी आबादी ये सब हिंदू हैं। मुसलमानों में जाति है कि नहीं है? सिख ईसाई मुझे बताओ मुसलमानों में जाति है कि नहीं? पीड़ित लोग नहीं, ये बताओ मुसलमान में कोई पीड़ित नहीं है। मैं पढ़ लेता हूं आपके लिए, सुनो। आप नहीं चाहते दलित को की न्याय बात मिले, कर रहे हो। आप नहीं चाहते पिछड़ों को न्याय मिले, आप नहीं चाहते पिछड़ों को न्याय मिले, आप नहीं चाहते बदाई बंजारा धोबी रंकी रंगरेज जोगी ये सब मुसलमानों के अंदर है। हम क्या ये जाति का नाम बोलोगे? बोलो ना, मैं चाहता हूँ ये पीड़ित का बोलोगे? क्या करते नहीं बोलोगे। हमारे चाइना जी यही डिफरेंस है। हिंदू में देख देख के बाइनोकुलर्स के साथ में जाति देखनी है। आप चाइना को आज पर मुसलमान समाज में नहीं देखनी देना चाहते हैं, दिक्कत या उसके साथ दोबारा करने वाले चाहते हैं चाइना के साथ, तो आप जवाब दीजिए। देश को जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। चाइना हमारे साथ अन्याय करेगा और हम उसके साथ बिजनेस भी करेंगे। बांग्लादेश हमारे साथ अन्याय करेगा और सवाल विपक्ष से पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते। आपकी सरकार में, सुनिए, आपकी सरकार में हवा जहरीली, ये पानी गंदा की लोगों की मौतें हो जा रही हैं। आपका कब सिर्फ पीने से बच्चों की मौतें हुई हैं। आपके यहाँ पे कोई भी चीज भैया जब हिंदू की बात होती है तो दुनिया आप का बताइए मुद्दा किसमें लाते हो आप क्या? सही हो? हवा जहरीली, पानी गंदा, फिर दवा में मिलावट, आप क्या चाहते हो भाई देश के नहीं बोल सकते। बच्चों की मौत नहीं बोल सकते। इंदौर में आपका मंत्री के कारण नहीं बोल सकते, कहता है ये फालतू के सवाल है, ये आपकी नैतिकता है, ये आपकी संवेदनशील है। अरे किसी घर का एक बच्चे की मौत होती है, उसके परिवार से जाके पूछो, वो जाति धर्म की बात नहीं करेगा, वो अपने बच्चे की बात करेगा कि मेरा बच्चा कि मुर्शिदाबाद में या गंदा पानी होने के कारण प्रताड़ित करना पड़ा और सपा का सांसद और सपा का प्रवक्ता चुप रहा। बोलो जो बंगाल में हिंदू के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं बोलेंगे। गंदे पानी पीने से और आपकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं क्योंकि आपको जनता से लगाव नहीं है। नफरत की राजनीति को आपने सत्ता का फार्मूला समझ लिया है, जो बिल्कुल गलत है। नफरत की राजनीति को सत्ता का फार्मूला मत समझिए। आप लोग उठाते हैं, अभी बिहार का रिजल्ट आया है, अभी बिहार का रिजल्ट आया है अनुराग जी, यही मुद्दे गिना रहे थे वहां पर घर घर जाकर आप लोग। आने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल होता है, बच्चों की मौत हो जाएंगी, आपका रिजल्ट आया है। नहीं देखिए, आपकी बातों पर भरोसा नहीं है ना। अगर रोजगार की बात हो रही है तो देश की जनता बीजेपी पर ही भरोसा कर रही है। रोजगार की बात आप कर रहे हैं तो उन्हीं पर भरोसा, रोजगार की बातों पर उन्हीं पर भरोसा कर रही है ना। जनता जनार्दन है, विपक्ष को नकार रही है, दिल्ली में रिजल्ट आया, दिल्ली में बीजेपी जीती है, जनता नकार रही है, क्यों नहीं स्वागत कर पा रहे हैं?
अगर हवा जहरीली है तो लोग मान रहे हैं कि बीजेपी ही ठीक कर पाएगी, आप लोग नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को बाहर कर दिया ना, आपके गठबंधन को बाहर कर दिया आम आदमी पार्टी को। देख लीजिए ये मुद्दा आप लोग गिनाते थे तो भी उनको बन गई है तो जहरीली हवा पी सकते हैं, गंदा पानी पी सकते हैं, मौतें हो सकती है क्योंकि सरकार बन गई। बोलिए क्या बात है भाई, सरकार बनने पे सरकार पर अनंत सिंह अगर चुनाव जीत गया है गुंडा माफिया तो आप कहेंगे कि नहीं कोई संत जीत गया है, ये बोलेंगे आप? अरे संत वो मऊ वाले को भी बता दीजिए, अनुराग भोदारिया जी, उन पर अंसारी बंधुओं पर तो आपका मुंह खुलेगा नहीं, अंसारी बंधु मुख्तार अंसारी पर तो कुछ बोलेंगे नहीं और बैठकर यहाँ पर आ जाएंगे गिनाने के लिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर जाएगी। तो अनंत सिंह संत होगा इसके मतलब बोलेंगे, बिहार में सत्ता हो गई, अनंत सिंह संत हो गए। बिल्कुल अनंत सिंह जो है सो है, जेल गए थे वो, अरे उनके साथ कौन खड़ा रहेगा? अरे आपको तो तारीफ करनी चाहिए कि अनंत सिंह उनकी सरकार की सत्ता रहते हुए साथी को जेल भेजा गया, तभी तो जनता ने भरोसा किया ना। ठीक है अनुराग भोदारिया, ठीक है, लौट कर बांग्लादेश पर प्रदीप भंडारी जी जवाब देंगे। जाएगी और डुप्लीकेट यहाँ पे कब सिर्फ बिकेगा। इतना बोलते हैं तो भी जनता नहीं भरोसा कर रही है ना भदौरिया साहब आप पर, इतना गिना रहे तो भी जनता का मैंडेट सब कुछ होता है, जनता का मैंडेट सब कुछ होता है, जनता जनार्दन होती है, लोकतंत्र में जनता का मैंडेट सबसे बड़ा होता है और जनता अपने मैंडेट के जरिए बताती है। आप मुद्दे गिनाते रहिए, वो लोग बाजी मार ले जाते हैं। प्रदीप भंडारी जी, लेकिन मुद्दे तो अहम है ना, उसको कैसे नकारेंगे प्रदीप भंडारी? बैठ जाएगा तबीयत ठीक नहीं होगी आपकी, तो आराम से रिलैक्स कर प्रदीप भंडारी जी। लेकिन एक बात तो सच है ना, चुनाव के दरमियान मुद्दों पर 9 साल क्या काम किया उत्तर प्रदेश में? ये गिनाने की बजाय बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे नारा लेकर आ गए। उत्तर प्रदेश की आज ग्रोथ रेट तमिलनाडु और विकसित राज्यों से ज्यादा तेज है। उत्तर प्रदेश का जीडीपी की ग्रोथ रेट बाकी सब राज्यों से टॉप में, इनके समय 13वें नंबर पे थे, आज टॉप 5 के अंदर है। 2017 के बाद में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ है, इनके समय 862 दंगे हुए थे। आप बोल देना मेरी बात, तो ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, मैं नहीं कह रहा कि मुद्दों की बात, आप 4 घंटे का शो रखो, इकोनॉमी पे, रोजगार पे, मैं डिबेट करूंगा, पर अभी बात हो रही है हिंदुओं पे। जब भी हिंदू की बात होती है सब दूसरी मुद्दों की बात करते हैं। ये लोग 23 साल की एक दलित बच्ची का रेप कर देते और मार देते क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती, तो ये आज बात ना करें। मैं सीधा इनसे बात कर रहा हूं, मैंने वापस से कहा ज्योति मल्होत्रा के पक्ष में कोई हिंदू नहीं आया था, चित्रा जी कोई सड़क में नहीं खड़ा हुआ था, पर जब वो इलीगल एनक्रोचमेंट हटा, इनके लोग कैसे पत्थर लेके आए, शर्जील इमाम और उमर खालिद के पक्ष में ये लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई दिल्ली में, गए तो उनको माला किसने पहना? इसके पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की गई दिल्ली में। बोले सैयद जब्बार जी, कहां से आते हैं ऐसे लोग पत्थर लेकर? चुनाव भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीत रही है, जिस तरीके से सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल कर रही है, वो अलग बात है। हम 10 चुनाव भी हार जाएं लेकिन हम मुद्दों पे ही चुनाव लड़ेंगे। हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुसलमान पे चुनाव लड़ते हो, चुनाव नहीं मुसलमान पे चुनाव लड़ते हो, भाई को लड़ा करके चुनाव नहीं जीतेंगे, हम एकता के साथ चुनाव जीतेंगे। अरे ये कौन सी एकता है आपकी? दिग्विजय सिंह आरएसएस की तारीफ करते हैं, कौन सी एकता है आपकी? हर नफरत के बाजार को बंद करें, सैयद जब्बार जी कौन सी एकता है? दिग्विजय सिंह की आंखें खुलती हैं, आरएसएस की तारीफ करते हैं वो, क्या करी? बीजेपी की तारीफ करते हैं वो। हाँ, अरे सैयद जब्बार जी 2 बार मैं डिबेट कर चुकी हूँ उनके मुद्दे पर। उन्होंने बात पूरी अपनी 2 विचारों की लड़ाई है और हमारा विचार की तारीफ कहता है भारत संगठन मजबूती से चुनाव लड़ता है और सपोर्ट करता है, जमीन पर काम करता है। इनका विचार ये देश की डेमोग्राफी बदलना चाहते, ये चाहते, ये लोग जो है ये देशद्रोहियों के चेले हैं, ये मुगलों के चेले हैं, ये बाबर के चेले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के, अरे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देखिए बाबर याद आ गया, इनका रिश्तेदार। अरे बाबर याद आएगा ना, बाबर ने ही तो बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? बाबर ने बनवाया था, याद आएगा। अपने मीर बाकी को जब उसने एक सेकंड, बाबर क्यों नहीं याद आएगा? इतना बड़ा राम मंदिर हजारों हिंदुओं को मारकर उसने बनवाया था, क्यों नहीं याद आएगा बाबर? क्या दिक्कत हो जाती है सैयद जब्बार जी? इतिहास का आईना रख दो सामने से, क्यों नहीं याद आएगा बाबर? क्यों नहीं याद आएगा बाबर? जब हमारा देश का संविधान बना था उसके पहले भी देश था कि नहीं था? उसके पहले भी देश था ना। बाबर से क्या दिक्कत हो गई? आपको बताना पड़ेगा ना कि बाबर ने कितने हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। आपको बताना पड़ेगा कि राम मंदिर को किस तरह से ढाया गया था। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे, वंदे मातरम नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल जय हिंद,
वंदे मातरम नहीं बोल भारत माता की जय। वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, संविधान नहीं बोल पाएंगे वंदे और बताओ, बताइए। भारत माता की जय, जय संविधान, जय सुन तो लीजिए, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। अरे यहाँ पर तो वंदे मातरम बोलने में भी पेट दर्द होने लगता है सैयद जवाद जी, वंदे मातरम बोलने में भी पेट दर्द होने लगता है सैयद जवाद जी। संगीत रागी जी, एक बार संगीत रागी जी को लेकर आएंगे। नहीं संगीत रागी ले। अरे वंदे मातरम पर भी लोग रोना रो देते हैं। वंदे मातरम। अनुराग भदौरे जी आपकी बात नहीं कर रही मैं, बैठ जाइए आप कुर्सी पर, खड़े मत होइए महाराज। भैया आपकी कुर्सी को लेकर चला जाएगा, सारा खेल कुर्सी का। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जब हम भारत माता की पूजा करते हैं जाके पहले भारत माता की पूजा करना। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगा रहे हैं आपस में, भाई भाई। देखिए कोई जगह नहीं, चित्रा जी, कोई आपस में भाई भाई नहीं है। यदि भाई भाई होता तो भारत का विभाजन नहीं होता। मैं अपनी थॉट को लेकर के बहुत क्लियर हूँ, चाहे जो भी हो। दूसरी बात देखिए, जब सोमनाथ का उद्धार हो रहा था तब जब कहा गया कि ये राष्ट्रीय प्रतीक का महत्व का विषय है, तो पंडित नेहरू को कलेजा फटने लगा था। उन्होंने कहा कि मुसलमान नाराज हो। अरे भारत विभाजन हुआ था, भारत को तोड़ दिए थे, इसके बावजूद भी मुसलमान उनके लिए हिंदुओं की चेतना उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। यार प्लीज बंद करो यार बकवास, बकवास बंद करो अपना। मौलाना की तरह, गुंडे मौलाना की तरह बात करना बंद करो। दनादन जो है आकर के चोट पहुंचा रहे, वहां नहीं बोल रहे। तो ये भी बोल रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार का मैं सबसे बड़ा हकदार हूँ। अब ट्रम्प पे एक सेकंड उनकी बात हो जाए, सैयद जवाद जी उनकी बात हो जाए, उनकी बात हो जाए। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका। अरे उसी चीन ने तो हमारी जमीन भी हड़प ली थी ना, उसके बाद रिश्ता खत्म कर दिया था क्या? 1962 में कितने लोग मारे गए थे? एक सेकंड सुने मेरी बात। 1962 में कितने लोग मारे गए थे? चीन ने हमारी जमीन हड़प ली थी, रिश्ता खत्म कर लिया था क्या? रिश्ता खत्म कर लिया होता तो आज रिश्ता हो रहा होगा क्या? ये गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है। अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, सैयद जवाद जी, एक सेकेंड, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मेन मुद्दे से ध्यान भटकाकर यहाँ पर 75 बार हम नारेबाजी करेंगे और हम बाजी मार ले जाएंगे तो ऐसा नहीं होता है। सैयद जवाद जी, सैयद जवाद जी, इस देश में मजहब के नाम पर आतंकवादी पलते हैं जो देश के गद्दार होते हैं, उनके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते, उनके खिलाफ नहीं बोलते, और ये गलत बात है, और ये बिल्कुल गलत बात है। और जब मेन मुद्दे पर बातचीत करो तो यहाँ पर रोना लेकर आ जाते हैं आप, ठीक है? लेकिन बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा सवाल है, ऐलान कह रहा हूं आपको, देश विरोधी कोई काम करता है उसको तो समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद को जेल में डालो। आज अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद जिसने जिहाद की बात करी पार्लियामेंट में अंदर शीट लेके समाजवादी जेल में डालो। आज मैं स्वागत करूंगा, मैं स्वागत करूंगा। अरे समाजवादी पार्टी दलित बच्ची का रेप करती है, समाजवादी पार्टी बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करती है, समाजवादी पार्टी प्रभु श्री राम के मंदिर को विरोध करती है, समाजवादी पार्टी जिहाद की बात करती है। ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है, इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता को लेना है। लेकिन बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे का नारा सामने आया, लेकिन पलटकर पूछा जा रहा है कि कामकाज क्या किया है मुख्यमंत्री ने, क्या उसको ज्यादा गिनाने का समय नहीं है? लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश के मुद्दे पर भी क्या विपक्ष बटा हुआ नजर आता है? जहां पर हिंदुओं की लगातार हत्या हो रही है, उस पर नेता विपक्ष ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? बीजेपी की ओर से ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। जवाब कब और कैसे मिलेगा, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।